राधे राधे बच्चों, कैसे हो। आज अपने ना, जैसे आपने इसके पिछले वीडियो में देखा था समतुल्य करना। अब समतुल्य करने में क्या होगा, संख्या बड़ी होती जाएगी। अच्छा, बड़ी हो गई तो बड़ी संख्या को छोटी कैसे करेंगे, यानी कि अब बड़ी होती गई मतलब कठिन हो गई तो कठिन को सरल कैसे करेंगे, उसी को हम लोग सरलतम रूप कहते हैं। कि कोई बड़ी चीज हो ना, सरल करना है। अक्सर आपके फ्रैक्शन वाले सवालों में जब कभी भी उत्तर बड़ा बड़ा आ जाता है ना, तो आपको क्या करना पड़ता है, उसको एकदम छोटा काट पीट के लिखना पड़ता है। लोग कहते हैं इसको काटो, छोटा करो, तो वही है सरलतम रूप। उसको बहुत ईजी वे में सीखते हैं, और जो तरीका मैं बता रहा हूँ उस तरीक़ों को माइंड में रखना, आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। और ऐसा ही तरीका ना आगे चल के आप जब 11th में पहुँचोगे तो फिजिक्स वगैरह में ना ऐसे ही तरीके आप इस्तेमाल करना, एकदम इजी हो जाएगा। और वही करवाया ही जाता है, अच्छे अच्छे टीचर सभी लोग हाँ उसी तरीके से करवाते हैं। तो जो अपना पिछला वीडियो था समतुल्य भिन्न का, उसके जस्ट पहले आपने देखा रहा होगा कि कौन सी संख्या किससे कटती है। एक तो वो दिमाग से, एक उसके पहले हमने जो है आपको गुणज और गुणनखंड का वीडियो डाला है। उसमें लिखा गया है कि गुणज और गुणनखंड में अंतर ना, और खूब बढ़िया से आप जानो, तो उसमें लिखा गया होगा, थंबनेल पे लिखा गया है। तो आप बेटा उसको देखना खूब अच्छे से। गुणनखंड वाला वीडियो, जिसको गुणनखंड नहीं निकालने आता वो गुणनखंड वाला वीडियो खूब आराम से देखे। यहाँ पे हम लोग सरलतम भिन्न करेंगे तो कैसे, जैसे आप देखना इसके पहले वाली वीडियो में जिसमें समतुल्य भिन्न निकाले थे, उसमें 18/21 किसी का उत्तर आया था, और किसी का उत्तर 24/28 आया था, किसी का 8/12 आया था। तो एक्चुअल में इसका सरलतम रूप है क्या, यानी कि पहले समतुल्य में हमने क्या कहा था कि तुलना करते जाओ लेकिन बाद में वही निकले। तो हमने ना वहाँ पे उसको मोटा करते गए, जैसे बच्चा छोटा है ना, जैसे कहने का मतलब क्या था, 1/2 छोटा है। अब इसको हमने टॉनिक वगैरह पिलाया और जो है बढ़िया पौष्टिक आहार दिया, तो ये मोटा हो गया, यानी कि 2 बार हमने इसको गुणा कर दिया तो 2 1 कम 2 हो गया, और 2 दूनी 4। अभी थोड़ा और मोटा हो गया। आगे 3 से हमने इसको थोड़ा और डोज दिया, 3 साल का हो गया, थोड़ा और वजन बढ़ गया, 4 साल का हो गया, थोड़ा और वजन। तो ऐसे जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा, वजन बढ़ता जाएगा, हट्टा कट्टा होता जाएगा। लेकिन किसी ने आ करके कहा कि भैया इसका पहले वाला फोटो दिखाओ ना, तो ये पहले वाला फोटो का मतलब सरलतम रूप है। अब तो बुढ़ा हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है इस तरह से, लेकिन पहले वाला फोटो बताओ ना, तो पहले वाला फोटो आज अपने निकालना सीखेंगे। कि ये तो मान लो मोटा गया, जवान हो गया, अभी ये जवान हो गया है, तो इसका बचपन का फोटो देखते हैं अपने कि कैसा था। तो बचपन का फोटो मतलब सरलतम रूप, छोटा रूप बताओ। तो इस तरह से बेटा आपने कि ये आखिर 18/21 है, तो क्या पहले कभी कुछ दूसरा रहा होगा या ऐसे ही। अब कोनो कोनो कहेगा कि सर जी इसका तो अपने छोटा नहीं कर सकते, तो वो मान लो कि वो पैदा हुआ था, बौने रह गया, बढ़बे नहीं किया, तो टेंशन वाली क्या बात है। तो इस तरह से आप समझो 18/21। तो अब क्या करेंगे, मैंने गुणनखंड सिखाया था, तो 18 का क्या करो आप लोग, ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड निकालो। अब आप कहोगे सर जी नई मुसीबत, गुणनखंड तो बताए थे पर अभाज्य गुणनखंड नहीं बताए थे, आज बता देते हैं। इसमें देखो बेटा क्या होता है, ठीक है ना। चलो अभाज्य गुणनखंड जिस जिसको आता है वो लोग करो। अभाज्य गुणनखंड का मैं एक अलग से वीडियो डालूंगा ना, नहीं तो फिर ये वीडियो जल्दी जल्दी में समझ में नहीं आएगा। अच्छा, और जिसको यहाँ तक अभाज्य गुणनखंड निकालना आता होगा वो फटाफट निकाल लेगा, और जिसको नहीं आता होगा वो कल की वीडियो देखना। बात को समझ पा रहे हो, वो कल की वीडियो देखना, तो उसमें अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका बताऊंगा। हालांकि बहुत पहले मैंने लासा मासा निकालने के लिए बताया हुआ है अभाज्य गुणनखंड, पर फिर भी जिसको ना समझ में आए वो अगली वीडियो देखना। तो 18/21 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, ऊपर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इस तरह से निकलेगा। देखो जैसे ये है, तो 2 से 2 9 18, 3 3 9, इस तरह से हो गया बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 2 3 और इस तरह से 2 3 इस तरह से लिखोगे, इस तरह से एक भी लिख लेना चाहिए, ठीक है ना, कोनो तकलीफ नहीं देगा, बल्कि बच्चों को कंफ्यूज नहीं करेगा। अगर एक रहेगा ना तो कंफ्यूज नहीं करेगा। काफ़ी लोग एक नहीं लिखते हैं तो बच्चा कहता है कि सर जी सब कट गया, तो कुछ नहीं बचा, जीरो बचा। इसके लिए बच्चों के मन में शंका ना हो, तो एक पहले देखो, छोटे बच्चे हैं कुछ भी पूछ सकते हैं, जो बड़े भी देख रहे हों या कोई टीचर भी अगर ना टीचर बंधु देख रहे हों
या ठीक है ना, कोई मैम देख रही हूँ, तो अगर कहीं पे कोई त्रुटि हो जाए तो कृपया ज़रूर आप कमेंट करके बताएं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि छोटे बच्चे हों, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो कंप्लेन ना करें। तो उसके लिए आप लोग ना सारी जानकारी लिख के उसमें रखो। तो एक कहाँ से आया, ऐसे करके एक लास्ट में उतार दिया हमने। अभाज्य गुणनखंड सिखाऊंगा तब बताऊंगा। तो देखो 2 इस तरह से हो गया, तो 18 का ऐसे हो गया, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1, ऐसे लिख लो। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो लाइन से भी लिख सकते हो। पहले 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 3 और आगे पीछे भी लिखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब ऐसे ही 21 का आपने, तो क्या हो जाएगा इस तरह से। तो इसमें क्या हो गया, 3 गुणे 7 गुणे 1, 3 गुणे 7 गुणे 1। अब करना क्या है, इसको छोटा करना है। क्या करना है, छोटा करना है, सरल करना है। यानी कि पहले ये कैसा दिखता था, पहले वाला फोटो बताना है। तो ऊपर जो दिख रहा हो और नीचे भी अगर वही दिख रहा हो तो उनको काट दो। ऊपर 2 है, नीचे 2 है, कहीं पे नहीं है तो उसको पड़ा रहने दो। ऊपर 3 है, नीचे भी 3 है, काट दो। ऊपर 3 है, नीचे 3 नहीं है, कोई बात नहीं। ऊपर 1 है, नीचे भी 1 है, काट दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको पढ़ो, 3 और ऊपर क्या बना, 3 गुणे 2 बचा हुआ है, 2 गुणे 3, तो 2 गुणे 3 कितना हो गया, 2 3 6 बटे कितना नीचे बचा है, 3 भी कटा 1 भी कटा, बचा कितना 7। देख लो बेटा, यानी कि पहले वाला फोटो 6/7। अब पिछले वीडियो में देखो क्या 6/7 था उसमें या नहीं था। यानी कि 6/7 का समतुल्य बड़ी उम्र वाला ना, ज्यादा वाला जब समतुल्य निकालते गए थे तो 18/21 आया था ना। फिर हमने उसको सरल किया। तो सरल करके हमको पता करना होता है कि इसका छोटा रूप क्या हो सकता है। और कोई कोई अंक अगर ना कटे तो कोई बात नहीं, जैसे 6/7 आ गया। अब कोई कहे 6/7 को सरल करो, नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मत करो, वही आपका उत्तर हो जाएगा। कोनो कोनो कितना खिलाओ पिलाओ, मोटाबे नहीं करता, बढ़बे नहीं करता, क्या कर सकते हैं। तो वैसे हाल है ना कि अब जितना होना था, जितना बढ़ना था, जितना छोटा होना था कर लिया, अब नहीं कुछ हो सकता है। समझ में आई बात। तो इस तरह से बेटा आप खूब अच्छे से समझो। चलो एक और देखते हैं अपने इसमें से। तो कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। अब चलो ये देख लेते हैं, फिर ये आपका SW में रहेगा। चलो 8/12 देखते हैं। तो 8/12 के लिए बेटा 2 ऊपर का 2 गुणे 2 गुणे 2 अभाज्य गुणनखंड आप निकाल लो जिसको, ठीक है ना। अभाज्य संख्या आप अभाज्य गुणनखंड निकालते जाओ। अब यहाँ पे 12 का क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3। अच्छा, अब आपके मन में आ रहा हो सर जी गुणे 1 नहीं लिखे, लिख लो, गुणा 1 तो सब में आ जाएगा, क्योंकि नीचे जब आप अभाज्य गुणनखंड निकालोगे ना तो 1 ही आएगा। दूसरा, कैसे पता चलेगा कि यह संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी, जैसे आपने सर जी लिखते गए। तो इसीलिए तो एक वीडियो मैंने बताया है विभाज्यता का नियम, उसमें जा कर के देखो कौन सी संख्या किससे कटेगी, बाकायदा नियम ऐसे छोटे छोटे में लिखा हूँ, आनंद आ जाएगा बेटा। 1 बाय 1 आप सारे वीडियो देखोगे ना तो ही आप कुछ सीख पाओगे। नहीं तो ये सोचो आज पहली बार आए हैं, मास्टरवा क्या कह रहा है, तो मास्टरवा ऐसे कुछ कहता रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। पुरानी वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा बेटा। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया, ऊपर जो दिखे नीचे जो दिखे, अगर सेम सेम हो बस काट दो, ऊपर 2 नीचे 2, ऊपर 2 नीचे 2, ऊपर 1 नीचे 1। अब 2 ऊपर बचा और 3 नीचे बचा, बस यही आपका उत्तर हो गया कि इसका छोटका रूप क्या हो जाएगा, 2/3। अब उस दिन के वीडियो में देखो 2/3 था कि नहीं, तो ये बड़ा रूप समतुल्य वाला आया था, तुलना अपने समतुल्य बना रहे थे, उसी के जैसा बना रहे थे। और आज क्या कर रहे हैं, बड़ा हो गया था तो उसको छोटा कर रहे हैं, तो सरलतम रूप हो गया, सरलतम भिन्न, ठीक है ना। तो बेटा इस तरह से गणित को खूब अच्छे से समझो, लगाओ, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो, और हर सवाल को बारीकी से समझने का प्रयास करो बेटा, ठीक है ना। हाँ, मन लगा के पढ़ो। इसके लिए मैं 10-15 मिनट का ही वीडियो बनाता हूँ, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाता हूँ। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक आप दोस्तों को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ना, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करो और उनसे बोलो कि वो लाइक करें वीडियो को ना। और आप तो लाइक कर ही लिए होंगे, ऐसे करके ना, ऐसे दबा दो उसको, क्या दिक्कत है। और सब्सक्राइब भी होगा, उसको भी इसे टच मार लो, बेल आइकन बना होगा उसको भी दबा दो, ऑल कर लो कि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। मिलते हैं नए वीडियो में। राधे राधे।